जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें सभी अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो पे अपना प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही उत्तर बिहार हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर बिहार हो जाएगा। अगर यहीं पे आपको पूछा जाता कि सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ का है तो आपका सही उत्तर हो जाता केरल हो जाता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ओडिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही उत्तर ओडिशा हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए, हीराकुंड बांध ओडिशा की महानदी पर निर्मित है। कहाँ है? ओडिशा में जो एक नदी है महानदी, उसी पर निर्मित है और इस बांध का उद्देश्य बाढ़ को नियंत्रण करना है। यह भारत की सबसे लंबी बांध है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? यानी सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो कब लगता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा अमावस्या के दिन। देखिए, सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा तो हमेशा अमावस्या के दिन लगेगा और चांद ग्रहण जब भी लगेगा वह हमेशा पूर्णिमा के दिन लगेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है, चांद ग्रहण हमेशा कब लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पूर्णिमा के दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोल्डन सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही उत्तर जैसलमेर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हैं। जैसलमेर जो है राजस्थान राज्य में स्थित एक शहर है। इसको गोल्डन सिटी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ हल्का पीले रंग का पत्थर पाया जाता है, जिससे यह दिखने में मतलब हल्का पीला कलर का दिखता है, जिससे लगता है कि नहीं गोल्डन है, तो इसलिए इसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। हालांकि राजस्थान में अधिकतर आपको हर एक प्रकार की पत्थरें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही उत्तर राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान में ही सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। ठीक है, जैसे पंचायती राज में मुखिया सरपंच सब नहीं होता है, तो कब शुरुआत की गई? सबसे पहले राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला सवाल है, हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी? तो किसकी माँ थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा अकबर हो जाएगा। सम्राट तो इसलिए लगाए हैं क्योंकि पहले उस समय जो राजा होते थे तो वह अपना नाम के आगे सम्राट लगाते थे, सम्राट अकबर। ठीक है, और हमीदा बानो बेगम किसकी पत्नी थी? तो हुमायूं की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है, भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा नगुल ट्रम। क्या हो जाएगा? नगुल ट्रम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही उत्तर 22 दिसंबर 1939 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939 ईस्वी। चलिए इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। देखिए, हुआ ये था कि उस समय जो है उस समय द्वितीय विश्व युद्ध होने लगा था। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध जब होने लगा था तो 1939 यानी 1940 के। ठीक है, तो उस समय जो है ना अंग्रेज भारतीय नागरिकों को बिना पूछे ही
उनसे जो है ना युद्ध करने के लिए ले जाते थे। मतलब भारतीय नागरिकों को कहते थे चलो युद्ध करने के लिए, मतलब उनसे बिना पूछे कि उसके मतलब उसका जो कांग्रेस जो उस समय जो मैन लीड कर रहे थे, यानी जो नेता थे, उससे बिना पूछे कि हम आपके नागरिक को ले जा रहे हैं, बिना पूछे कहते थे चलो युद्ध करने जाना है। तो इस पर जो है कांग्रेस के जो भी नेता थे वह सब क्या किए, मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिए कि हमें आप जो है एकदम उसके विरुद्ध पूरी तरह से हमें लड़ना है। तो उसी पे जो है ना मुस्लिम लीग जो थे, जो जिन्ना उस समय थे मुस्लिम लीग में, तो वह सोचे क्या, अरे कांग्रेस तो अब अलग हो गया, अब हम लोग को जो है एकदम हम ही लोग अब जो हैं मंत्रिमंडल में हम सब रहेंगे। तो उस कारण वो सब क्या किए, वो सब जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला सवाल है, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? तो पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी 152.1 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 152.1 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ आप देखिए, 1 मिलियन बराबर होता है 10 के पावर 6 होता है, और 1 बिलियन बराबर 10 के पावर 9 होता है, और 1 ट्रिलियन बराबर 10 के पावर 12 होता है। ठीक है, ये सब आपको कहीं कहीं में जहाँ मैथ का उपयोग होता है वहाँ पे आपको पूछ दिया जाता है। ठीक है, इसलिए बता दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही उत्तर हो जाएगा जनेवा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जनेवा। विश्व व्यापार संगठन को इसका शॉर्ट फॉर्म होता है WTO। क्या होता है? WTO। और इंग्लिश में इसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है कि WTO का फुल फॉर्म क्या होगा, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसका स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ। यह जो है पूरे विश्व भर में व्यापार को देखता है। ठीक है, और जो है यह किस किस देश में है? स्विट्जरलैंड के जनेवा शहर में। स्विट्जरलैंड एक देश है और उसका एक शहर है जनेवा, वहीं पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 110 हो जाएगा। देखिए, पॉलिटी में आपको अनुच्छेद 395 है, उसमें से आपको इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट है वह आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सही उत्तर अनुच्छेद 52 में चर्चा है। कहाँ? अनुच्छेद 52। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है, जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है, यानी जर्मनी और फ्रांस को कौन सी सीमा रेखा दोनों को अलग करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सही उत्तर हो जाएगा मेगी नॉट रेखा। कौन रेखा? मेगी नॉट रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच कौन रेखा है जो दोनों को अलग करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही उत्तर रेड क्लिफ रेखा। कौन रेखा? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है, समुद्री चूहिया के नाम से जानी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, इसको हटाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, काइटिन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में जानना है काइटिन के बारे में, तो आपको बायोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हम छोटी सी बात बता देते हैं कि काइटिन एक प्रकार की जीव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, पेट्रोलियम। किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित है। चलिए इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लानेशन कर देते हैं। कृषि क्रांति जो है
कृषि क्रांति पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। यह भारत को कच्चे पेट्रोलियम के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सहायता करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है, काला सोना किसे कहते हैं? तो काला सोना किसे कहते हैं? तो पेट्रोलियम को कहते हैं। किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, पेट्रोलियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है, ओमान की राजधानी है। देखिए, आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में यानी जो अन्य देश है उसका राजधानी पूछ दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन लिए हैं उससे। तो ओमान की राजधानी कहाँ है? ओमान एक देश है और उसका राजधानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मस्कट। क्या हो जाएगा? मस्कट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है, सांड के शुक्राणु को रखते हैं, यानी जो सांड का शुक्राणु रहता है उसे रखते हैं, तो कहाँ रखते हैं? तो उसे ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन में। तरल का मतलब हुआ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड हुआ, एक तरह से वह लिक्विड रहता है और उसी में जो है पाइप के द्वारा देखिएगा, पाइप पाइप करके उसमें भरा हुआ रहता है। एक थर्मस टाइप का बोतल रहता है, उसमें रखा रहता है ताकि वह ख़राब नहीं होए। और जो है ना, डॉक्टर जो है उसे क्या करती है, डॉक्टर जो है कृत्रिम विधि के द्वारा जो है ना मादा पशु को जो है गर्भाधान कराने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो इस वीडियो में तब तक इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पे अपना प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।